कड़वा है मगर सत्य है। नंबर 1, अपने आत्मविश्वास को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाई छोड़ देना भी शांति का रास्ता है। नंबर 2, किसी का रंग रूप देखकर उसके फितरत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वफादार और अच्छे लोग सादगी में ही रहते हैं। इसलिए लोगों को रंग रूप से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानना शुरू करें। नंबर 3, इस संसार में सबसे गहरे जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कहे भी नहीं जाते हैं। नंबर 4, जब पूरे बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इसलिए तो अक्सर समझदार लोग कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। नंबर 5, कुछ लोग तो घड़ी के कांटे जैसे होते हैं, वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जब आपकी हालत ठीक रहता वह आपके साथ होते, और जैसे ही आप किसी दिक्कत में पड़ते और आपके हालात बिगड़ते हैं वो दूसरी दिशा पकड़ लेते हैं। नंबर 6, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको बार बार तकलीफ दे वह कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। नंबर 7, बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक खाने में स्वाद बढ़ाता है, इसी प्रकार बुजुर्गों का परिवार में रहने से परिवार में संस्कार बढ़ता है। इसलिए भोजन में नमक और परिवार में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था। यहाँ तक कि मरने के बाद भी अपने भाइयों को देखने तक नहीं आई। अतः इस कहानी की यह सीख है कि लड़ने भड़काने और घर में कलह करवाने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि समझदार बने। नंबर 9, स्त्री के पास सबसे बड़ा खजाना उसका वफादार पति होता है। नंबर 10, चलिए अब अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। जो लोग हमसे दूर रहना चाहते हैं हम खुद उनसे दूर हो लेते हैं। नंबर 11, तजुर्बा कहता है कि जहाँ मोहब्बत हो और इज्जत ना हो तो धीरे धीरे मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जहाँ मोहब्बत कम हो और आपको भरपूर इज्जत मिल रही है तो धीरे धीरे मोहब्बत अपने आप ही बढ़ने लगती है। नंबर 12, जब एक औरत अपने मायके जाती है तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, और जब ससुराल आती है तो सबसे पहले अपने पति को ढूंढती है, क्योंकि इन दोनों की कमी कोई पूरा कर ही नहीं सकता। नंबर 13, एक औरत का गुस्सा, उसका नज़र रखना, तुम पर हर दफ़ा शक करना, छोटी छोटी बातें याद रखना, यह सब तो तुम बखूबी जान लेते हो। अगर जान नहीं पाते तो वह सिर्फ यह कि वह तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम, जो पूरे दिन तुम्हारी भलाई के लिए अपनी घर गृहस्थी संभालती रहती है। नंबर 14, उस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाता और अंदर ही अंदर दुख से दुखी रहता है। नंबर 15, पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, लेकिन घर में उसकी पत्नी और माँ के बीच लड़ाई झगड़ा होना उसकी आत्मा को निचोड़ देता है। पुरुष काम करके जितना नहीं थकता उतना वह अपने घर के इस माहौल से दुखी होकर हारा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। नंबर 16, अगर ससुराल वाले आपसे खुश नहीं हैं तो आप भी परवाह ना करो, क्योंकि आप यहाँ सबको खुश करने और उनके मनोरंजन करवाने नहीं आई हो। आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, खुद में खुश रहना सीख लो। नंबर 17, समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। नंबर 18, अतीत दिखाता है कि तुमने क्या किया और भविष्य दिखाएगा कि तुमने क्या सीखा। नंबर 19, सच तो सच है चाहे कोई माने या ना माने, और झूठ तो झूठ ही चाहे सब मान ले।
नंबर 20, खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।